ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर अपने क्लास 9th में भी था। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ग्रुप डेटा से अपन मीन, मोड, मीडियन सब चीज़ें निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अनग्रुप डेटा में अपन कैसे काम करते थे। तो उसके लिए पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अपने को बोल रहा था मार्क्स ऑप्टेड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो अपने को 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है क्लास 10th के। ठीक है, मार्क्स मैक्सिमम कितने में से है, 100 में से है। तो अपने को मीन मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, यानी इन सब का मीन निकालना है। तो देखिए, जो 10 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक स्टूडेंट के हैं। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक स्टूडेंट के हैं। 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3 स्टूडेंट्स के हैं। 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 4 स्टूडेंट्स के हैं। इसी तरह बाकी सब नंबर्स अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, कि किसी के 80 आए हैं, किसी के 88 आए हैं, किसी के 60 आए हैं। तो 60 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से अपने को पूरा डेटा दिया हुआ है। मैं जो मार्क्स है उसको तो मैं बोलता हूँ XI, और कितने स्टूडेंट्स के आए वो है मेरी फ्रीक्वेंसी, तो उसे मैं बोलता हूँ FI। तो इस डेटा से अपन ने क्या किया, ये टेबल 14.1 ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब टेबल 14.1 में आप थर्ड कॉलम देखिए, ये क्या है, FI XI। यानी मैंने क्या किया, FI और XI का मल्टीप्लिकेशन किया है। यानी 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 40 को मल्टीप्लाई किया 4 से। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिखता गया। क्लियर है, तो मेरा कॉलम बन गया FI XI का। इसको इस तरह से समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, मैं सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए, 40 मार्क्स मेरे 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो एक तरीका तो है 40 + 40 + 40 + 40, 4 बार मैं 40 को ऐड करूँ। और दूसरा तरीका क्या है, 40 × 4 करूँ तो 160 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 160 लिख देता हूँ। क्लियर है, तो इस तरह से मैंने FI XI निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिग्मा FI XI, यानी जितने भी मेरे मार्क्स थे सभी स्टूडेंट्स के, उन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा क्या आ गया, सिग्मा FI XI। और सिग्मा FI क्या है मेरा, सम ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 30। तो अगर आप इन सबको अगर टोटल करके देखेंगे तो आपको 30 मिलेगा। तो अब मीन का आपको फॉर्मूला मालूम है, क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं। मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, और मीन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। क्लियर है ये चीज़। तो जब सिग्मा FI XI किया अपन ने तो अपने को क्या मिला, 1779। और सिग्मा FI अपना कितना है, 30। तो मेरा मीन कितना हो जाएगा, 1779 डिवाइड बाय 30। तो अपना मीन कितना आया, 59.3। तो ये तो हुआ मेरा मीन अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, बट अब अपन किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे, ग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा कि अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर बाई चांस अपने को क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा दे दिया तो अपने को उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अगर डायरेक्ट ग्रुप डेटा दिया है तो अपन उसके आगे वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने क्लास इंटरवल्स बना ली। ठीक है, क्लास इंटरवल्स बना ली मतलब मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी कि 10 से लेके 25 नंबर जिन जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उनको सबको मैं इसी रेंज में डालूंगा, या इसी ग्रुप में डालूंगा, या फिर इसी क्लास में डालूंगा। कैसे भी समझ सकते हैं। 10 से 25 के बीच में मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। देखिए, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि एक के नंबर है 10 और दूसरे के नंबर है 20। तो 10 से 25 के बीच में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, 2 स्टूडेंट्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 से 25 के बीच में 2 लिख दिया। अब जो नेक्स्ट रेंज है मेरी, यानी जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो है 25 to 40। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास इंटरवल में आप जो क्लास साइज़ है, क्लास साइज़ किसको बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हमेशा सेम रखेंगे। 10 से लेके 25 15, 25 से लेके 40 15, 40 से लेके 55 15। तो सब में जो क्लास साइज़ है वो क्या है, 15 है। तो अब देखते हैं 25 से लेके 40 तक मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, 3 स्टूडेंट्स तो ये हैं और 4 स्टूडेंट ये हैं। तो टोटल कितने हो गए, 7 स्टूडेंट हो गए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, छोटी क्लास में भी आपको ये चीज़ बताई गई होगी, मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ। जो 25 से लेके 40 तक है और जो 40 से लेके 50 तक है, तो आप दोनों इंटरवल्स में देखेंगे कि 40 दोनों में है। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 आए हैं वो कौन सी इंटरवल में लाई करेगा, वो 40 to 55 वाले इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 25 to 40, इसका मतलब है कि 25 इंक्लूडेड है, 40 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 40 से छोटा यानी 39 तक इंक्लूडेड है। तो अगर 10 से 25 बोलता हूँ मैं, यानी अगर किसी के 25 मार्क्स आए हैं तो वो मेरी कौन सी इंटरवल में लाई करेगा, 25 to 40 में। ठीक है, किसी के 40 आए हैं तो वो 40 to 55 वाले में लाई करेगा। अब किसी के सपोज ये 70 आए हैं
तो वो 50 to 70 में लाई नहीं करेगा, वो किस में लाई करेगा, 70 to 85 में लाई करेगा। समझ में आ गया? जो अपर लिमिट होती है क्लास की वो इंक्लूडेड नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टोटल अब मेरे पास बताइए 25 to 40 कितने स्टूडेंट्स हो गए? ये 3 स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि ये जो 40 मार्क्स वाले हैं ये तो मेरी नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 25 से 40 में 3 स्टूडेंट्स लिख दिए। क्लियर है? अब देखते हैं 40 से 55 के बीच में मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं। देखिए 4 तो ये हैं और 3 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 7, 40 से 55 के बीच में। और उसी तरह से मैंने 55 से 70 के बीच में स्टूडेंट्स लिख दिए। कितने हो गए मेरे पास, 2 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल 6 स्टूडेंट हो गए। और 70 से 85 के बीच में मेरे पास कितने हो गए, 4, 1, 1, यानी टोटल 6 स्टूडेंट्स हो गए। और वैसे ही 85 से लेके 100 के बीच में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो इस तरह से मैंने जो मेरा अनग्रुप्ड डेटा था उसको मैंने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स और समझते हैं। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली क्लास मार्क होता है मेरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो मेरी क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट कह सकते हैं अपन। ठीक है, यानी 10 और 25 का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका क्लास मार्क होगा। 40 और 45 का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका क्लास मार्क होगा। 70 और 85 का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका क्लास मार्क होगा। ठीक है, यानी किसी भी क्लास का मिड पॉइंट उसका क्लास मार्क कहलाता है। क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो होती है क्लास साइज। अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल 14.2 से मैं एक दूसरी टेबल बनाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस टेबल में मेरे पास क्या क्या गिवन है, एक तो क्लास इंटरवल गिवन है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मेरा क्या ट्रीट होगा, एफ आई ट्रीट होगा, यानी फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल के लिए देखते हैं। तो अब देखिए अपन 14.2 टेबल से एक नई टेबल बना रहे हैं। ठीक है, उस टेबल के थ्रू अपन मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्लास इंटरवल्स लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने जितनी भी मेरे पास क्लास इंटरवल थी वो लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, यानी एफ आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलूँगा मैं, एफ आई। ठीक है, ये मेरा एफ आई होगा, तो मैं एफ आई लिख देता हूँ सारे। ओके, अब मैं निकालता हूँ क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क को क्या बोलूँगा मैं, एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क मैं कैसे निकालूंगा, इन सब का मिड पॉइंट, यानी 10 और 25 का मिड पॉइंट कितना होगा, 17.5। 25 और 40 का मिड पॉइंट होगा 32.5। ठीक है, और इसी तरह मैं बाकियों के मिड पॉइंट लिख देता हूँ। अगर आपको मिड पॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है तो एक मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। 40 + 55, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 95 डिवाइड बाय 2। जब 95 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 47.5। ठीक है, इस तरह से आप सभी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मुझे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी मुझे इन दो का, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस तरह से सबका प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे कॉलम्स में लिखते जाना है। ठीक है, तो मैं एफ आई एक्स आई लिख देता हूँ सबका। 17.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा, 35 हो जाएगा। ठीक है, बाकियों का इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबका एफ आई एक्स आई लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन सबका सम करूँगा तो ये तो होगा मेरा सिग्मा एफ आई, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सिग्मा एफ आई। और इन सब का अगर मैं सम करूँगा तो मुझे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे मेरा सम अगर मैं करता हूँ तो मेरा आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई कितना है मेरा, 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1860। तो अब आपको मीन का फॉर्मूला मालूम है, जो अनग्रुप डेटा में होता था वही यहाँ पे भी होगा। मीन मेरा होगा एक्स बार, उसको क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है मेरी 1860 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है मेरी 30। तो देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 62। तो मेरा मीन कितना हो गया, 62। अब बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जब आपने मीन अनग्रुप डेटा में निकाला था तो आपका 59.3 आया था और उसी डेटा को आपने ग्रुप में कन्वर्ट करके निकाला तो आपका मीन 62 आया है। तो दोनों में से कौन सा मीन सही है? तो देखिए इसका रीज़न और इसका कंसेप्ट समझिए। जब मेरे पास अनग्रुप डेटा था तो जो मेरे पास मीन आया था वो मेरा एग्जैक्ट मीन था, बट जब मैंने उसी डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट किया और मीन निकाला तो वो मेरा थोड़ा सा अलग आया, तो वो मेरा अप्रॉक्स मीन है। बेसिकली ग्रुप डेटा बेसिकली यूज़ कब करते हैं, ग्रुप डेटा अपन यूज़ तब करते हैं जब अपने पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे तो यहाँ पे अपन एक्चुअल मीन निकाल सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ।
बट सपोज कीजिए कि आपको 10,000 स्टूडेंट्स का मार्क्स का मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपका मीन आएगा वो आपका एग्जैक्ट मीन नहीं होगा, बट वेरी क्लोज टू दैट एग्जैक्ट मीन, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा डेटा एनालाइज करना होता है तो अपन उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, और जो अपनी वैल्यू आती है वो उसके अकॉर्डिंग आती है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मेथड अपन ने यूज़ किया है, ठीक है, मीन निकालने के लिए ऑन द ग्रुप डेटा, इसको अपन कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? इसके अलावा अपन दो और मेथड पढ़ेंगे मीन निकालने के लिए, ठीक है, ऑन ग्रुप डेटा। दूसरा जो होगा वो होगा अज्यूम्ड मीन, और जो तीसरा होगा वो होगा स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, जो अपने को क्लास इंटरवल दी जाती है उसको अपन क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। उस क्लास मार्क को अपन एक्सआई ट्रीट करते हैं। तो अपने पास अगर एक्सआई आ गई फिर तो वो क्वेश्चन एकदम अनग्रुप डेटा जैसा हो गया, तो ये छोटी क्लास के क्वेश्चन की जैसे। तो अपन एफ आई एक्सआई कर लेते हैं और फिर सिग्मा एफ आई एक्सआई निकाल लेते हैं और एक बार सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होता है मेरा? सिग्मा एफ आई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो उससे मेरा मीन आ जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अपन अज्यूम्ड मीन मेथड से भी करेंगे और सेम क्वेश्चन को अपन उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में अपनी टेबल कुछ इस तरह से बनेगी। तो जो अपने पास डेटा ऑलरेडी है वो मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास मार्क, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्लास इंटरवल लिख दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये मेरा क्या है? एफ आई, ठीक है, और ये मेरा क्या है? क्लास मार्क लिख दिए मैंने एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ तक तो डायरेक्ट मेथड जैसा ही है। तो अब अज्यूम्ड मीन मेथड में अपन अलग क्या करेंगे? देखिए, अज्यूम्ड मीन मेथड में आप क्या करेंगे? एक मीन अज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगा ए मेरा क्या है? अज्यूम्ड मीन। वो अज्यूम्ड मीन कौन सा होगा? वो अज्यूम्ड मीन आपका होगा इन नंबर्स के बीच में से कोई एक नंबर, ठीक है, कोई सेंटर का सा कोई भी नंबर। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? टोटल 6 नंबर्स हैं। तो एग्जैक्ट सेंटर तो कुछ है नहीं, दो सेंटर्स होंगे, एक तो 47.5 है, एक 62.5 है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बुक में जो लिया हुआ है वो 47.5 लिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? 62.5 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बुक वाले से और अपने वाले को कंपेयर करते हैं। तो ए मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 62.5। बुक में जो सॉल्यूशन है उसमें क्या लिया हुआ है? 47.5। जो अज्यूम मीन अपन ने लिया है उसका काम क्या है और अपन ने वो क्यों लिया है? जनरली होता क्या है, यहाँ पे तो नंबर्स फिर भी छोटे हैं तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि नंबर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एफ आई मेरी 1 डिजिट की जगह 3 या 4 डिजिट की हो जाती। अगर यही मीन में 30 स्टूडेंट की जगह 10,000 या 40,000 या 1 लाख स्टूडेंट्स का निकाल रहा होता, तो यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 2 डिजिट या 3 डिजिट भी जा सकते थे या 4 डिजिट भी जा सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे कैलकुलेशन और भी डिफ़िकल्ट हो जाती, ठीक है। तो बड़े लेवल पे डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बड़ा डेटा होता तो मेरी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला कि मेरी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए और मेरा आंसर भी सही आ जाए, ठीक है, वही आंसर आ जाए जो मेरा डायरेक्ट मेथड से आया था, ठीक है। तो देखिए, एक मैंने मीन वैल्यू ले ली, मैंने ले ली 62.5, ये 62.5 होगा, ठीक है, 67.5 लिख दिया बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे 67.5 तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने 62.5 को मीन माना है। अज्यूम मीन में इन वैल्यू में से ही एक वैल्यू को मान सकता हूँ और मोस्टली ट्राई मैं ये करूँगा कि कोई सेंटर वैल्यू में पिक करूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ डी आई निकालने पे। तो मेरा डी आई क्या होता है? मेरा डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो मेरा कितना है? 17.5, 32.5, 47.5, और ए क्या है? ए मेरा फिक्स्ड है, ए मेरा क्या है? 62.5 ही है। तो मैं डी आई निकालता हूँ। तो देखिए डी आई कितना होगा यहाँ पे इस वाले केस में? 17.5 माइनस 62.5, ठीक है। तो देखिए 17.5 माइनस 62.5 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? -45। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? -45। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? 32.5 माइनस 62.5, तो मुझे मिलेगा -30। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? 47.5 माइनस 62.5, तो मुझे मिलेगा -15। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा? 47.5 माइनस 62.5, तो मुझे मिलेगा -15।
और 62.5 में से अगर मैं 62.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 0, और 77.5 में से अगर 62.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 15, और ऐसे ही 92.5 माइनस 62.5 मेरा हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब देखिए मेरी कुछ वैल्यूज़ तो पॉजिटिव आ गई, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा FIDI। जहाँ पे मैं पहले FIXI कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा FIDI, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो आप करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए जहाँ पे मुझे सिग्मा FIXI निकालने के लिए बड़ा टाइम लग रहा था, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिए ये कितना है प्लस 180, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे माइनस 180, तो ज़ीरो हो गया। ये वाला ऑलरेडी ज़ीरो है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों को करना पड़ेगा। तो देखिए -105 प्लस 90 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा -15, यानी मेरा सिग्मा FIDI। ठीक है, तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखा होगा इनको मल्टीप्लाई करते टाइम, ठीक है, वो भी आप ओरली कर पा रहे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, वरना FIXI में आपको पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ रहा था, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काम ओरली हो गया मेरा। अभी देखिए मेरा क्या आ गया, सिग्मा FIDI, और सिग्मा FI मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये वाला जो कॉलम है, कौन सा वाला कॉलम, ये FIXI, ये रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बना दिया, बट एग्ज़ाम में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये इस वाले कॉलम को छोड़ सकते हैं और बाकी के आगे के कॉलम बनाएंगे, अगर आप अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -15 अपॉन 30, तो ये कितना आ जाएगा मेरा -0.5। ठीक है, इसको क्या बोलूँगा मैं, D बार। ठीक है, जैसे मेरा मीन के लिए x बार होता था, ठीक है, ये मेरा होगा D बार, और D बार को वैसे क्या बोलते हैं, मीन ऑफ डेविएशन। तो मैंने क्या निकाल लिया, मीन ऑफ डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन इन द सेंस कि जो मैंने मेरी क्लास मार्क्स थी उनको डेविएट किया, किससे डेविएट किया, अज्यूम्ड मीन से डेविएट किया, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएट करना मतलब शिफ्ट करना। तो मैंने मेरी क्लास मार्क्स को शिफ्ट किया, कितने से शिफ्ट किया, 62.5 से सभी को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी डेविएट कर दिया अपनी पोजीशन से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन, तो ये मेरा हो गया मीन ऑफ डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि मुझे मीन निकालना है, तो मीन के लिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, x बार इक्वल्स टू D बार मीन ऑफ डेविएशन प्लस अज्यूम्ड मीन। प्लस अज्यूम्ड मीन क्यों, क्योंकि मैंने टेबल में अज्यूम्ड मीन सब में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मीन ऑफ डेविएशन में अज्यूम्ड मीन को ऐड कर दूंगा, उसका अपोजिट कर दूंगा मतलब। तो देखिए x बार मेरा क्या हो जाएगा, मीन ऑफ डेविएशन कितना है मेरा -0.5, अज्यूम्ड मीन मेरा कितना है 62.5। ठीक है, तो देखिए -0.5 प्लस 62.5 कितना आएगा 62। तो अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे, जब मैंने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला था वो भी मेरा 62 आया था। ओके, इसके अलावा मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। अब देखिए बुक में टेबल 14.4 में, वहाँ पे अपन ने अज्यूम्ड मीन लिया था 62.5, बुक वाले ने लिया है 47.5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मीन कितना है 62। ठीक है, यानी मैं अज्यूम्ड मीन 62.5 लूँ या 47.5 लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर सेम आएगा। मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँ या अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करूँ, तो दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम आएगा। अब देखिए थोड़ा सा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला कैसे आया उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा मीन ऑफ डेविएशन है, ठीक है, जो मेरा मीन ऑफ डेविएशन है वो ये है सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो अब DI मेरा क्या था, एक्चुअली में DI था मेरा XI माइनस A, तो मैंने DI की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे XI माइनस A लिख दिया। अब देखिए ये सिग्मा FI इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक तो ये मिल गया मुझे, एक ये मिल गया, सिग्मा FI XI हो गया और सिग्मा FI इंटू A हो गया, और सिग्मा FI तो दोनों को डिवाइड कर ही रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिग्मा FI से सिग्मा FI कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा।
और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है मेरा, ये तो मेरा मीन होता है। डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यही था, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स बार यानी मीन लिख दिया। तो देखिए मेरा क्या आ गया, एक्स बार माइनस ए, ठीक है, और ये मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या है, डी बार। अब देखिए जब ये ए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डी बार से ऐड हो जाएगा, तो एक्स बार मेरा कितना आ जाएगा, ए प्लस डी बार। क्लियर है, यानी मेरा मीन जो होगा वो होगा अज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ में आया। अगर मेरे को चाहिए तो मीन ऑफ डेविएशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आया, अपन क्यों अज्यूम्ड मीन वापस उसमें ऐड कर देते थे। तो एक बार मैं आपको सारे स्टेप्स वापस रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। यहाँ तक तो सब कुछ डायरेक्ट मेथड की जैसे ही था, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई करते थे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम था, ये वाला कॉलम फिल होता था, ठीक है। और फिर जब एफ आई एक्स आई मुझे मिल जाता था तो मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालता था और उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देता था, तो जो मेरा आंसर आता था वो मेरा मीन होता था। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में अपन एक्स्ट्रा क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन मेथड में ये कॉलम मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बनाऊंगा। तो अज्यूम्ड मीन में अपन क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन में जो मेरे क्लास मार्क है उनमें से कोई एक क्लास मार्क पिक करेंगे अपन, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो सेंटर वाला हो, एग्जैक्ट सेंटर ना हो तो ऑलमोस्ट सेंटर के क्लोज हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है अपने पास, तो एग्जैक्ट सेंटर कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने 47.5 या 62.5 ले सकता हूँ। बुक में 47.5 था तो अपन ने 62.5 से सॉल्व किया। उसके बाद क्या किया मैंने, मेरा अज्यूम्ड मीन डिसाइड हो चुका है, एक्स आई माइनस ए करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स आई माइनस ए आ गया इस वाले कॉलम में, ठीक है। और ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं, ठीक है। एक तो होता है 17.5 से मल्टीप्लाई करूँ है, या 32.5 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर 30 से मल्टीप्लाई करूँ, समझ रहे हैं। एक तो आपको जीरो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अज्यूम्ड मीन आपने क्या लिया है, उस क्लास मार्क्स में से कोई एक नंबर लिया है, तो जीरो से जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो डायरेक्ट जीरो मिल जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी एंड फास्ट हो जाएगी आपकी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एफ आई इंटू डी आई किया, जो कि मैं एफ आई इंटू एक्स आई करता था, ठीक है। तो एफ आई इंटू डी आई किया तो देखिए मुझे कुछ नंबर्स नेगेटिव मिले, कुछ पॉजिटिव मिले, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो मेरा सिग्मा एफ आई डी आई है वो भी एक छोटा सा नंबर आएगा, वरना सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना बड़ा नंबर होता था, तो फिर बड़े नंबर को डिवाइड करने में भी डिफ़िकल्टी होती थी। तो यहाँ पे -15 आया अपना, ठीक है, बहुत छोटा नंबर है, तो -15 को 30 से डिवाइड किया तो अपन ओरली कर पाए, 0.5 आएगा, जिसको अपन ने मीन ऑफ डेविएशन बोला, ठीक है। उस मीन ऑफ डेविएशन में अपन ने अपना अज्यूम्ड मीन ऐड कर दिया तो अपने पास मीन आ गया। क्लियर है, तो अब अपन पिक करते हैं नेक्स्ट मेथड, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो लेट्स सी, ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में मेरी जो टेबल बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो जो जो डेटा मेरे पास है मैं उसको पहले फिल कर देता हूँ। अब देखिए मैंने क्लास इंटरवल फिल कर दिया, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एफ आई फिल कर दी और सिग्मा एफ आई भी निकाल दिया, उसके बाद मैंने क्लास मार्क भी फिल कर दिया, उसके बाद मैंने डी आई जो मैंने पिछले स्टेप्स में किया था वो भी फिल कर दिया। यहाँ पे भी मैंने अज्यूम्ड मीन क्या माना है, 62.5। बुक वाला जो सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन वो है 47.5 से, ठीक है। तो अपन एक दूसरा लेके कर रहे हैं ताकि तो आपको एक ही क्वेश्चन दो तरीके से समझ में आ सके। क्लियर है, अब देखिए, तो देखिए एक ये कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इस कॉलम को सिर्फ जब डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। और एक ये वाला कॉलम भी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि अपन अज्यूम्ड मीन मेथड नहीं कर रहे हैं, अब कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो क्या है पूरी टेबल बनाई थी ताकि मैं आपको हर एक मेथड समझा सकूं, ठीक है। बट आप एग्जाम में जो मेथड यूज़ करेंगे टेबल उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ये दो कॉलम आप नहीं बनाएंगे अगर आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन में अपन एक्स्ट्रा क्या करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। डी आई तक तो आपको मालूम है, आपने एक मीन अज्यूम किया, फिर आपने एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन कर दिया, ठीक है, ये तो पुराने मेथड तक है। उसके बाद इसमें क्या आता है, यू आई। यू आई में अपन क्या करेंगे, अपन जो अपना डी आई आया है, ठीक है, एक्स आई माइनस ए क्या है, अपना डी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए विच इज़ डी आई अपॉन एच, ठीक है। तो एच क्या है मेरा, एच है मेरा क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है मेरा, मेरी क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मेरा क्लास साइज कितना है, 15, ठीक है। 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, 55 माइनस 40 15, ठीक है। तो हर एक क्लास का क्लास साइज है मेरा 15, तो यानी
मैं क्या करूँगा, मेरे DI को सबको मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए 45 डिवाइड बाई 15 कितना होगा, -3, -30 डिवाइड बाई 15 कितना होगा, -2, और -15 डिवाइड बाई 15 होगा -1, और 0 डिवाइडेड बाई 15 0, 15 डिवाइड बाई 15 1, और 30 डिवाइडेड बाई 15 2। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, ये आया मेरा UI। अब समझिए मैंने UI क्यों निकाला। ठीक है, मुझे सपोज़ कीजिए मेरा डेटा और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो उस केस में मुझे ये 45 30 इन सबको भी करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, तो मैंने एक और तरीका निकाला उसको और इजी कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने क्या किया, इन सब नंबर को छोटा करना चाहा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं FI के साथ तो मैं कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता। जो भी छेड़खानी मुझे करनी है मेरी क्लास मार्क्स के साथ ही करूँगा। तो अज्यूम्ड मीन में मैंने क्लास मार्क में से अज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा DI आया उसको मुझे और छोटा करना है। ठीक है, तो मैंने सबको क्लास साइज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक छोटा नंबर आ गया। ठीक है, जिसे मैं बोल रहा हूँ UI। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, FI इंटू UI करूँगा, यानी दिस इंटू दिस, 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 एंड दिस इंटू दिस। अब एक चीज़ देखिए, 6 इंटू 2 करना ईजी था कि 6 इंटू 30 या फिर 6 इंटू 15 या 6 इंटू 1। ऑब्वियसली कैलकुलेशन कितनी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। देखते हैं, ये तो हो जाएगा मेरा -6, ये हो जाएगा मेरा -6, ये हो जाएगा मेरा -7, ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, मैंने ओरली कर लिया। ठीक है, कितनी फास्ट हो गई मेरी कैलकुलेशन। तो अब इसमें भी कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो इनको ऐड करना भी उतना ईजी है। देखिए -6 -6 -12, और ये क्या है +12, दोनों हट गए। एक 0 है, इसका कुछ टेंशन ही नहीं है, तो सिर्फ अपने को इसका ध्यान रखना है। तो -7 + 6 कितना होगा, -1। ठीक है, कितना इजीली हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा FI UI। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलूँगा मैं, U बार। ठीक है, जब मैं सिग्मा FI DI अपॉन FI कर रहा था तो उसको मैं बोल रहा था D बार। तो यहाँ पे FI DI की जगह FI UI है, तो ये हो जाएगा मेरा U बार। ठीक है, तो U बार मेरा कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 30। तो ये मेरा U बार आ गया। अब देखिए मीन क्या निकलेगा, मीन का फॉर्मूला समझते हैं। तो मीन के फॉर्मूले को समझने के लिए देखिए, U बार UI को निकालने के लिए मैंने जो DI था उसको H से डिवाइड किया था, वहाँ पे H से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, H से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और DI निकालने के लिए मैंने क्या किया था, A सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे मैं A ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो टेबल में मैंने जो जो ऑपरेशन परफॉर्म किए मैं यहाँ पे उसका उल्टा कर दूंगा। H से मैंने डिवाइड किया था तो U बार में मैंने H मल्टीप्लाई कर दिया, A मैंने सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए मैंने A यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मीन। तो देखिए इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। ठीक है, तो U बार तो कितना है मेरा, -1/30, और H मेरा कितना था, 15। मेरी H क्या था, क्लास साइज, क्लास साइज थी मेरी 15, 25 - 10 40 - 25। ठीक है, और प्लस A मेरा कितना है, 62.5। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा, -15/30। तो -15/30 कितना होता है मेरा, -0.5। तो ये तो हो गया मेरा -0.5 प्लस 62.5। तो देखिए -0.5 प्लस 62.5 मेरा कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, तो मेरा मीन कितना आया, 62। तो देखिए मैंने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला तो भी 62, स्टेप डेविएशन से निकाला तो भी 62, अज्यूम्ड मीन से निकाला तो भी 62। ठीक है, तो मैं कोई सा भी मेथड यूज़ करूँ तीनों मेथड में से, मीन हमेशा मेरा सेम आएगा। और यहाँ पे अपन ने अज्यूम्ड मीन 62.5 लिया था और बुक में अपने को 47.5 लेके किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टेबल 14.5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 47.5 को ए अज्यूम किया है इन्होंने। ठीक है, और बाकी के स्टेप वैसे ही हैं। वहाँ पे भी अपन ने 15 से डिवाइड किया था, यहाँ पे भी इसने 15 से डिवाइड किया है। क्यों, क्योंकि क्लास साइज तो अपनी दोनों केस में सेम ही है। अज्यूम्ड मीन में ही डिफरेंस आ सकता है कि कोई अज्यूम्ड मीन किसी को ले ले, कोई अज्यूम्ड मीन दूसरा मान ले। अब मैं आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका डेरिवेशन। ठीक है, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट स्टिल मुझे लगता है कि फार्मूला रटने की बजाय अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लोगे तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा याद रहने के चांसेस आपके रहते हैं उसमें। वरना लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, और मुझे पसंद नहीं है कि मैथ्स को कोई रटे। इट्स बेस्ट कि मैथ्स को आप समझें, जितना समझेंगे उतना मैथ्स आपके क्लोज आएगी। तो देखिए
यू आई मेरा क्या है, तो यू आई है मेरा डी आई अपॉन एच। अब यू बार, ठीक है, यू बार देखिए सिग्मा एफ आई यू आई, यू आई क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, ऊपर वाले उसमें देखिए यू आई की जो डेफिनेशन दे रखी है वो उसने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, एफ आई यू आई की जगह उसने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, एच को तो बाहर ले लिया कॉमन, कौन से वाले एच को, इस वाले एच को, समझ में आया, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा एफ आई होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ आई इससे भी डिवाइड होगा, सिग्मा एफ आई इससे भी डिवाइड होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड होगा तो ये तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, इसको क्या बोलते हैं अपन डायरेक्ट मेथड में एक्स बार यानी मीन, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। तो अपना यू बार आ रहा है 1/h ब्रैकेट में एक्स बार माइनस ए, तो देखिए एच यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया एच इंटू यू बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। अब ए को अगर मैं शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड तो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो एक्स बार मेरा कितना आ गया ए प्लस एच यू बार, ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने यू बार जो निकाला यानी सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, ठीक है, उसमें अपन ने जिस एच से टेबल में डिवाइड किया था उस एच को मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस ए को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं अगर आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना या आपको थोड़ी सी भी इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो, ठीक है। तो एक बार फटाफट तीनों मेथड रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बार बार आप सुनेंगे तो आपको बार बार बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको हेल्प होगी याद होने में, ठीक है। तो एकदम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले अपने को था क्लास इंटरवल गिवन, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन यानी एफ आई गिवन। उसके बाद अपन ने क्लास इंटरवल से क्या निकाला, क्लास मार्क निकाला, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला एक्स आई बोला, ठीक है। तो एक्स आई आ गया मेरा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया एफ आई एक्स आई किया यानी ये वाला कॉलम फिल किया, ठीक है। जब मेरा एफ आई एक्स आई आ गया तो मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई किया और उसको एफ आई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो था मेरा डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं अपन अज्यूम्ड मीन मेथड में। अज्यूम्ड मीन मेथड में अपन एफ आई एक्स आई करने की जगह अपन क्या करेंगे एफ आई डी आई यानी ये वाला कॉलम फिल करेंगे। तो ये वाला कॉलम फिल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई यानी डी आई चाहिए। तो डी आई कैसे निकालेंगे अपन, डी आई के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से मेरे क्लास मार्क में से एक कोई सेंटर पॉइंट पिक करेंगे, ठीक है, और उस सेंटर पॉइंट को सभी क्लास मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या लिया 62.5 लिया और सब में से सब्ट्रैक्ट किया यानी 17.5 माइनस 62.5 32.5 माइनस 62.5, ठीक है। इस तरह से करते चले गए तो अपने पास क्या आ गया डी आई आ गया। अब जब अपने पास डी आई आ गया तो अपन ने क्या किया एफ आई इंटू डी आई और ये वाला कॉलम फिल कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने क्या किया सिग्मा एफ आई डी आई निकाला यानी इन सब का सम यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई जब अपने पास आ गया उसको अपन ने सिग्मा एफ आई से डिवाइड किया, ठीक है। तो अपने पास क्या आया डी बार। अब क्योंकि अपन ने डी आई निकालने के लिए ए सब्ट्रैक्ट किया था तो अब अपन उसमें ए ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे डी बार के अंदर ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो अपने पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। ये था अपना अज्यूम्ड मीन मेथड। अब आते हैं अपन स्टेप डेविएशन मेथड पे। अब स्टेप डेविएशन मेथड में ना अपन एफ आई एक्स आई कर रहे हैं ना अपन एफ आई डी आई कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉलम अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं एफ आई यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई के लिए अपने को यू आई चाहिए, तो यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे अपनी जो क्लास इंटरवल्स हैं उनमें सभी क्लास इंटरवल की साइज़ सेम रहेगी, ये तो मान के चलिए आप, ठीक है। तो अपन ने अपनी क्लास इंटरवल की साइज़ पिक करी और उससे अपन ने डी आई को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डी आई अपॉन एच कर दिया तो उसको अपन ने क्या बोला यू आई, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, नंबर्स और छोटे हो गए, कैलकुलेशन और इजी और फास्ट हो गई। ये यहाँ पे हो सकता है आपको ना लगे, ठीक है, बट जब बहुत बड़ा एक्चुअली में बहुत बड़ा डेटा होगा तो इस तरह के मेथड बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी और हेल्पफुल होते हैं। तो यू आई आ गया अपना, कुछ नेगेटिव आया कुछ पॉजिटिव आया। सिमिलरली अज्यूम्ड मीन में भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आया था, ठीक है, बट यहाँ पे नंबर और छोटे हैं तो कैलकुलेशन और ईजी है। फिर अपन ने क्या किया एफ आई इंटू यू आई किया, ठीक है। तो नंबर छोटे थे तो अपन ने फटाफट कर लिया और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव थे तो अपन ने सिग्मा एफ आई यू आई भी फटाफट बहुत इजीली निकाल लिया। अब सिग्मा एफ आई और यू आई जो अपना आया उसको अपन ने एफ आई से डिवाइड किया, ठीक है। तो मेरा क्या आया यू बार, ठीक है।
अब यू बार के साथ अपन वो सारे ऑपरेशंस उल्टे परफॉर्म करेंगे जो अपन ने टेबल में किए थे, ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में अपन ने लास्ट में क्या किया था, एच से डिवाइड किया था, तो अपन ने यू आई को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उससे पहले अपन ने क्या किया था, ए सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए को ऐड कर देंगे। तो इससे जो अपने पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपनी मीन वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स बार। ठीक है, ये थे तीनों मेथड। तो इसी के साथ अपन अपना इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करते हैं, जहाँ पे अपन ने तीनों मेथड बहुत डिटेल में सीखे हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। होपफुली सबको क्लियर है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल अस, बुक ए 1-to-1 सेशन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ramyo Mentoring. Make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.